₹55 रेट। 12-13 गाय हैं। 12 लीटर दूध में हमारी नाम पाई रही। कैंसर को मिटाने तक की इसके अंदर ताकत। आज है 30 मई और बजे हैं सुबह के 10। कभी धूप है तो कभी छाएं हैं। आज हम जा रहे हैं एक आश्रम जहाँ की बहुत खूबसूरत खूबसूरत परियां हमें मिलेंगी, जिन्हें आप और हम दोनों साथ में मिलकर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। उमेश यादव है नाम मेरा। ये आपने फार्म कब से शुरू किया था वैसे? ये तो करीब 2007 से चल रहा है। 2007 में एक ही गाय थी हमारे पास में। कौन सी नस्ल की गाय थी? देसी गाय थी एकदम, यही वाली गाय। तो वो कितना लीटर दूध देती रही पहले टाइम? वो पहले देती थी 1 लीटर सुबह, 1 लीटर शाम को जी। हाँ, फिर हम उसकी थोड़ा खिलाई पिलाई किए तो 6 लीटर पे चली गई जी। 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम। और वो हमारी गाय इनाम भी पाई मध्य प्रदेश शासन से। जी। तो ये फिर आप कब से बढ़ाना शुरू किए? बस उसके बाद में उसके 2-3 बच्चे हो गई, फिर 2-3 गाय और ले आए हम। उसके साथ में फिर एक गाय हमारी और थी, वो भी मध्य प्रदेश शासन से इनाम पाई थी। जी। हाँ, हमारी ऐसे करीब 3 गाय देसी गाय मध्य प्रदेश शासन से, एक तीसरा नंबर, एक दूसरा नंबर और फर्स्ट नंबर भी हमारी गाय पाई है। जी। तो ये आप गाय लाते कहाँ से हैं, खरीदते हैं कि? ये तो गाय खरीद लेते हैं, यहीं से खरीदी थी। गिर गाय एक लाए थे यहीं से, शहडोल से ही खरीदी रही। और आपके आश्रम का नाम क्या है, आप बता दीजिए। हाँ, ये हमारे आश्रम का नाम है संत श्री आसाराम जी आश्रम। जी। और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब गाय चलती रहती है गौशाला। जी। अभी आपके पास कितने गाय होंगे वैसे? अभी छोटी बड़ी कुल मिला के करीब 32-33 हैं। 32-33 हैं। हाँ, छोटी बड़ी सब बच्ची है। उसमें करीब 12-13 गाय हैं जी। और करीब 7-8 बच्चे हैं और 8-10 बछड़े हैं। और ये गाय कितनी लगती होंगी, मतलब 12-13 पूरी लगती अभी लगती हैं हमारे पास में 7-8 गाय लगती है। 7-8 गाय। और ये 7-8 गाय कितने लीटर दूध दे देती हैं? 7-8 गाय का ऐसे ही रहता है, 50-55 लीटर दूध रहता है। 50-55। और एक गाय मतलब सबसे ज़्यादा कितना दूध देती है आपके पास? हमारी एक गाय 12 लीटर दूध में हमारी इनाम पाई रही शासन से। जी। वो गिर गाय है जी। वो 12 लीटर हाईएस्ट रहता है कम से कम इसका। और वो देती हैं जब बच्चा देने के 4-5-6 महीने तक। जी। और दाना उनका ठीक बना रहता है तो 7-8 महीने तक दूध देती है आराम से, बढ़िया। जी। ये आपके देसी गाय रखने का मेन कारण क्या है? आप देसी गायों में क्या रहता है कि इनके दूध से कैंसर को मिटाने तक की इसके अंदर ताकत रहती है। और देसी गाय का दूध पिया तो समझो हमने अमृत पिया है। धरती का अमृत देवतुल्य, जो अपने ग्रंथों में भी आता है कि जो देसी गाय का दूध है वो स्वर्ण मुद्रा दे के भी खरीदना चाहिए। और देसी गायों का दूध धरती का अमृत बताया गया है शास्त्रों में। आपने कभी जर्सी गाय रखी है? नहीं, जर्सी गाय हम लोगों ने कभी नहीं रखी है। जी। और आप जैसे देसी गाय हैं तो इनका कोई दवाई बनाते हैं जैसे गौमूत्र का? नहीं, हम यहाँ पे तो नहीं बनाते हैं, पर हमारी संस्था बनाती है कई जगह पे। जी। जैसे निवाई गौशाला है हमारी बड़ी, और कोटा में है, ये कई हमारी गौशाला वो बनाती हैं। गोधरण अर्क बनाती है, और इसका गिलोय और गोधरण मिला के इनका अर्क बनाती है। और गोचंदन अगरबत्ती बनाती है। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हमारी गौशाला बनाती है। जी। ये आप जैसे गाय गाभिन कैसे करवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं? हमारे पास हमारा खुद का वो रहता है सांड नंदी। जी। और हमारा देसी नंदी है, देसी नंदी से ही साहिवाल है इस समय। पहले एक था गिर नस्ल का, वो थोड़ा बीमारी से थोड़ा बुजुर्ग भी था। जी। तो ख़त्म हो गया अभी थोड़े दिन पहले। तो फिर लाएंगे हम कहीं से और गिर सांड।
और आप कितने रुपए लीटर दूध बेचते हैं? दूध हमारे यहाँ 55 रुपये लीटर रहता है। ऐसे शहडोल में 55 रुपये रेट नहीं है दूसरे लोगों का जी, पर हमारा करीब 2 साल से 55 रुपये रेट रहता है जी। 55 रुपये लीटर के रेट में आप जैसे 55 लीटर दूध होता है, हाँ। तो पूरा बेच देते हैं या कुछ रखते भी? हाँ नहीं, वो तो दूध खपत के हिसाब से पूरा ही चला जाता है, थोड़ा 1-2 लीटर अपने लिए बच जाता है इधर आश्रम में जी। हाँ, वो पूरा चला जाए। तो फिर गायों की सेवा हम उन्हीं से करते हैं, हमको अलग से कोई धनराशि, अलग से कोई सेवा गायों की नहीं लानी पड़ती, ना ही अलग से कोई पैसा तो किसी का अनुदान लेना पड़ता है। उन्हीं गायों के पैसे से ही गाय अपना खाती पीती है, उल्टा हमको भी खिलाती है जी। आपके पास कौन कौन सी नस्ल की, जैसे देसी हमारे पास में साहिवाल है और एक देसी है और गिर गाय भी है और एक थार पारकर भी है। 3-4 वैरायटी हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ देसी नस्ल तो मिलती नहीं है, तो आपको मंगाना पड़ता होगा बाहर से? देसी हम क्या सीमन 1-2 बार करवाए रहे, यहीं से देसी का सीमन मिलता है, वो मौजूद रहता है अस्पताल में, पर लोग करवाते नहीं हैं। जी जी। हाँ, अपनी देसी गायों को भूलते जा रहे हैं और ये बीमारी है तो जर्सी गाय समझ लो, इसका दूध पीने से कैंसर होता है उल्टा जी। हाँ, इसका दूध तो कोई फ्री में पिलाए तो भी हम आश्रम वाले कभी नहीं पीते जी। और जैसे ज्यादातर लोगों को 55 रुपये लीटर आप देते हैं दूध, तो उनको भी संतुष्ट होता नहीं? वो लोग संतुष्ट रहते हैं सब एकदम, इतना अच्छा लोग। हम कई बार क्या होता है कि दूध की कमी होने के कारण हम बोलते कि 1-8 महीने दूध नहीं मिल पाएगा अभी, तो बोले नहीं, हमको चाहे तुम आधा, जो इसको 1 किलो दूध देते हैं, बोलते चाहे हमको 1 पाव दूध दो या आधा किलो दो, पर हमको देते रहो जी। हाँ। और मान लो कभी किसी के यहाँ से बंद हो गया तो वो फिर 10 दिन 20 दिन भी नहीं बिता पाएंगे, आएंगे तुरंत, नहीं हमको आप ही दूध दो, कैसे भी करके एडजस्टमेंट करो, हमको दूध आपके यहीं का चाहिए। किसी का बोले थोड़ा सा कम करके हाँ, जिसने हमारे यहाँ से दूध लेना शुरू कर दिया फिर वो कभी बंद नहीं करते जी। कभी कोई बोलता है कि आपके दूध में मिलावट होता है? नहीं, अभी तक हमको कभी कोई नहीं बोलते हैं, कोई भी हाँ। और कई बार हम हमारे साधक लेते हैं, ऐसा नहीं है, हमसे दूध बिना साधक वाले ज़्यादा लेते हैं। और दूध की जिनको पहचान रहती है वो लोग तो बिल्कुल कभी भी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है ऐसा, और सबको पता भी रहता है कि दूध शुद्ध रहता है जी। और आप अपनी गाय को खिलाते क्या हैं वैसे? गायों को जैसे हम चना चूनी है, और इसको चना चूनी हो गई, राहर चूनी हो गई, और राहर का एक पाउडर आता है, वो जवा है, मकई है, वो गेहूं का दलिया, इन सबको पका के खिलाते हैं हम लोग। और पकाते इसलिए हैं कि उसका वो पचने में ठीक रहता है जी। और एक फ़ायदा इसका ये है पका के खिलाने का कि जो हमारा दाना 1 किलो लगेगा, ऐसे ही कच्चे में उसको खिलाएंगे तो हमारा 700 ग्राम में ये काम हो जाएगा, तो 300 ग्राम का हमको बचत हो जाती है। ये पकाकर खिलाने का ज़्यादा फायदे रहते हैं। हाँ, पका के खिलाने से एक तो दाने की बचत है और ऊपर से हम उसको गाय का डाइजेशन में भी, पचने में भी फ़ायदा हो जाता है उसको जी। तो ये आप जो दाने पूरे मार्केट से खरीदते हैं या खुद ही उगाते हैं? हाँ, कुछ तो हमारे यहीं का खेत का भी रहता, गेहूँ का होता है, फिर उसका भूसा होता है, फिर पूर्ति नहीं हो पाती तो कुछ खरीदते, चना चूनी, राहर चूनी, और ये सब खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से जी। तो ये आप जितने का दूध बेचते हैं तो उसमें गायों का मतलब हो जाता है कि? गायों का भी हो जाता है और हमारा खाने का भी हो जाता है। नहीं, ज़्यादातर जैसे कि जो डेयरी फार्मर जैसे होते हैं तो उनका मानना रहता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। नहीं, हमको उल्टा उसमें बचत भी होती है। हम साल में 1-8 लाख रुपया ऐसे ही बच जाता है, और हमको बहुत ज़्यादा बचत की रहती नहीं है, पर गाय हमारी पलती हैं और उनका गोबर पूरा बचता है हमको, गोबर से खेती होती है अच्छी, तो खेती भी बचती है। तो ऐसा नहीं है, वो गाय हमको पालती हैं, गायों से हमको नुकसान नहीं है। गायों से नुकसान जब होता है कि जब उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करें, हाँ, तो फिर नुकसान होता है। अगर हम खिलाए पिलाएंगे उनको ठीक से तो नुकसान नहीं होता फिर। ये जो गोबर खाद होते हैं आप उनको बेचते भी हैं कि अपने खेत? नहीं, अपने खेतों में ही डालते। हमारे यहाँ पे हम रासायनिक खाद नहीं डालते खेतों में जी, मतलब प्योर ऑर्गेनिक, बस ये ऑर्गेनिक करते हैं, और इसी में हमारा गेहूँ जो भी रहता फिर वही दाना हम अपनी गायों को खिला देते, गेहूँ वगैरह जो सादा, जो कुछ कोई लोग लिए गेहूँ वगैरह तो ले लिए, चावल वगैरह, और नहीं लिए तो फिर हम अपनी गायों को पीस के खिलवा देते, दलिया बना के। जी, मतलब कि पूरे तरह से ऑर्गेनिक होता है। हाँ, और दूध भी काफ़ी पौष्टिक
पौष्टिक हो जाता है। दूध भी पौष्टिक होता है और दूध में अच्छा वो भी रहता है, उसका फैट वगैरह सब ठीक ठाक रहता है। हाँ जी। और आप आगे कुछ सोचें कि इसको थोड़ा बड़ा करेंगे गायों को लेकर? नहीं, बड़े करने के लिए तो हमारे पास में आश्रम है, ये बड़ी जगह है, तो इस समय ज़्यादा वो लोगों की वो नहीं रह पाती है और कुछ यहाँ के लोग मिलते भी नहीं है ठीक से करने वाले। जी जी। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं करी है, इतनी में संतुष्टि है। थोड़ा सा ठीक ठाक गाय रहें, अच्छे खिलाए पिलाए, ज़्यादा गाय रखें उनको खिलाई पिलाई ना हो जी। तो उसमें हम लोग विश्वास नहीं रखते। जी। हाँ, ज़्यादा गाय हो तो उनकी खिलाई पिलाई का पूरा अच्छा मेंटेन होना चाहिए गायों का। जी। बाहर नहीं भगाते हम लोग गायों को खोल के कि भाई चलो चल के कहीं पन्नी सन्नी खा के आ जाएंगी। जी। तो उससे उल्टा उनको बीमारी लगती है, तो फिर वो दूध भी नहीं दे पाती उतना अच्छा। जी। शहर में क्या रहता है, लोग गायों को दूध निकाल लिए फिर खोल दिए, फिर वो कहीं पे ज़्यादा खा लिया, किसी ने सब्जी बची है कोई ब्याह शादी की और वहाँ ज़्यादा डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा खा ली तो फिर मर गई। तो किसान को उससे नुकसान भी होता है और गाय का भी नुकसान हुआ, गाय भी अपने बेचारी जान से गई। वो कहीं पन्नी खा ली तो पन्नी खा के वो बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी देख रेख नहीं। और आपके फार्म में जैसे देखते हैं कि सब खुले गाय, मतलब गरमा नहीं बंधा होता है, तो इसका मेन कारण क्या है? खुले रखने से क्या रहता है कि उनको एक स्वतंत्रता सी महसूस होती है, ओके हाँ हम लोग बंधन में नहीं है, बंधी नहीं है, बड़ा स्वतंत्र घूमती हैं, स्वतंत्र खाती हैं, स्वतंत्र जब मन आया पानी पी लिया, जब मन आया खाना खा लिया। जी। तो उनको एक बंधन जैसा नहीं लगता है। हर कोई बंधन में रहना कोई भी स्वीकार नहीं करता जी। और खुले रहना हर कोई पसंद करता है। जी। तो उससे और उनकी थोड़ी बीमारी आने लगती है उनको, और अच्छा पुष्ट रहने का उनका एक वो तरीका भी है। ये गायों को अगर हम जो बच्चे हैं गाय हैं उनको जितना खुला रखेंगे वो ज़्यादा पौष्टिक होएंगे, बीमार कम पड़ती हैं, तो घूमती फिरती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। जी। और ये जो आपके पास बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, बछड़े, हाँ, तो ये बड़े होने के बाद इनका क्या किया जाता है? हाँ, बड़े होने के बाद में हम कई बार तो कई लोग किसान ले जाते हैं तो उनको दे देते हैं ऐसे फ्री में इस समय तो नहीं। जैसे ज़्यादातर जो होते हैं तो शहरों में ज़्यादातर अपने बछड़ों को बाहर ही छोड़ देते हैं। नहीं, हम कभी नहीं छोड़ के आते। और अगर हमारे कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो गए तो हमारी खरगोन में एक गौशाला है, नंदीशाला, उसमें केवल हमारे में नंदी रहते हैं, उसमें गाय रहती नहीं, तो वहाँ भिजवा देते हैं अगर कभी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होते हैं और ना हम कभी बाहर भी नहीं छोड़ते हैं जी। हमारे यहाँ अंदर ही रहेंगे। और कोई किसान आया गरीब है बोले मुझको ज़रूरत है तो उसको कभी दे देते हैं ऐसे ही कि भाई बाहर मत छोड़ना, तो घर में अगर ज़रूरत है तो रख सकता है जी। तो वो अपने खेती बाड़ी कर लेता है गरीब आदमी को किसी को जी। और जैसे कि आजकल जो युवा पीढ़ी होते हैं उनको जैसे डेयरी फार्म खोलना, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलना चाहिए कि सबसे पहले तो गायों के खान पान का ध्यान रखना चाहिए और उनके रहने की जगह का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर हम खोलेंगे तो, और हम तो बोलते कि देसी गाय आप रखें, और देसी गाय में भी गिर गाय है, थारपारकर है, साहिवाल है। ये गिर गाय का तो गिनीज बुक में नाम दर्ज है 65-65.5 लीटर दूध का, और इससे ज़्यादा दूध कोई होलिस्टन नहीं दे सकती ना कोई। और ये होलिस्टन हो गई, अमेरिका वाली हो गई, अमेरिकन जर्सी, ये सब गाय का दूध पीने योग्य होता ही नहीं है। लेकिन आज हमारा जो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि दूध की श्वेत क्रांति लाने के चक्कर में इसको जर्सी गायों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। हालांकि सरकार प्रयत्न करती है कि देसी गायों के लिए इनाम भी रखती है, देसी गायों के लिए बीच बीच में प्रतियोगिता वगैरह भी करवाती हैं कि लोग देसी गाय रखें जी। और अभी पिछली बार से जो शिवराज सिंह चौहान ये एक रखवाते थे गोपाल पुरस्कार जी। उसमें 22-22, 23-23 लीटर दूध पहला पुरस्कार वाली गाय पाई है जी। हाँ। और अपने गायों को आप बेचते भी हैं कि अपने पास ही रखते हैं? अपने पास ही ज़्यादातर रहती हैं। कभी कहीं कोई आगे भगत कोई बोले कि हमको ज़रूरत है तो उनको कभी दे देते हैं जी। और आप अपने जो शेड बनाए हुए हैं, तो शुरुआत जब किए थे तो आप छोटे से किए थे कि? नहीं, छोटे से ही किए थे हम। ये सब शेड वगैरह इन्हीं के उससे बनवा दिए, फिर अच्छी फैसिलिटी इन्हीं गायों के उससे
इन्हीं की इनकम से, इन्हीं के सहयोग से, गायों के सहयोग से ही हम, अलग से कुछ भी कोई किसी का सहयोग नहीं लगा है। हाँ जी। तो जैसे शेड बनाने में कितने क्या ध्यान देना चाहिए वैसे? शेड बनाने के लिए एक तो शेड का ऊंचाई का ध्यान देना चाहिए और थोड़ी मजबूती का ध्यान देना चाहिए, हवा वगैरह चले तो वो उड़े ना। जी। और अगर ऊंचा रखें कम से कम 12 से 14 फीट ऊंचा, एक तरफ 14 फीट, एक तरफ 12 फीट ऊंचा, इसलिए कि गर्मी में भी वो उसको गर्मी ना लगे और ठंडी में ठंडी ना लगे, तो उससे थोड़ी बचाव हो जाता है। जी। हाँ। और आप गर्मी में कुछ विशेष ध्यान देते हैं क्या, जैसे कि कुछ जैसे ठंडी में? गर्मी में यही थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में सब टाइम अपना पानी का ध्यान रखो, पानी उनको फुल रहना चाहिए और छाया में रहे थोड़ी, और छाया में रहती है ऐसी हवा उनको मिलती रहती है। जी। बाकी देसी गाय हैं तो इनको कोई लू लगती नहीं ज़्यादा, ना कोई दिक्कत होती है। जी। आप गायों के लिए जैसे तबीयत खराब होता है तो आप खुद दवाई बनाते हैं या फिर? हाँ, कई बार अपने से भी दे देते, कहीं सोडा दे दिए या कोई चीज़ जैसी वो हुई, और कई बार डॉक्टर भी बुलाने पड़ते हैं तो शासन में डॉक्टर आ जाते हैं शासन। जी जी। और आशा करते हैं कि जो युवा पीढ़ी हैं आपसे सीखने की कोशिश करें। हाँ, नहीं, गायों से तो काफ़ी हमको मिलता है, ऐसा नहीं है कभी भी कि गाय हमको निराश करती हैं, और देसी गाय कभी भी निराश नहीं करती हमको। जी। हाँ, देसी गाय हमेशा हमको प्रसन्न रखती है, माता जैसा वात्सल्य होता है उसके अंदर। जी। और माता से भी ज़्यादा वात्सल्य होता है। जी। और जब वात्सल्य उसके अंदर है तो दूध में भी वात्सल्य होगा। हाँ, तो दूध बड़ा दुर्लभ होता है देसी गाय का दूध। तो हमेशा हम तो हर किसान भाई से यही वो करते हैं कि देसी गाय अपने घर में रखें, उसके खान पान का ध्यान रखें तो वो आपका खुद ही ध्यान रखेगी। जी। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि गाय दूध देना बंद कर देती है या उनके बछड़े होते हैं तो वो मतलब फेंक ही देते हैं घर से बाहर, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को तो क्या है, देखो गाय बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा गायों का हम दूध पिए और फिर उसको छोड़ दिए तो ये गलत बात है। हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उसका गोबर मिल रहा है, और फिर अगर हम उस समय उसको छोड़ देंगे तो अगले सीजन में वो हमको दूध नहीं देगी ठीक से। और हम जैसे 2-3 महीने मान लो गाय ने दूध बंद किया तो उसमें उसका थोड़ा अच्छा रख रखाव रखें, उसको खिलाए पिलाएं, तो अगले सीजन में वो और अच्छा दूध देगी फिर। जी। हाँ, तो इसलिए फिर वो कभी भी घाटा नहीं लगेगा। हाँ जी। आपका धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। जी।